ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात होती है तो हम किससे प्रार्थना करते हैं, किससे कहते हैं कि तुम हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। अगर हम ध्यान से देखें तो हम हमेशा से ही ये परमात्मा से कहते आए हैं। अगर हम ऐसा कहते आए हैं तो क्या ये इस बात का यादगार नहीं है कि कभी परमात्मा ने ऐसा किया होगा, इसीलिए हम उसे पुकारते हैं, उसी से ये मांगते हैं कि तुम ये काम करो। गीता के सत्य सार में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं। जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, ये कोई कहानी है, ये कोई डायलॉग हो रहा है, दो लोगों के बीच की वार्तालाप है। मगर जब हम इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो बहुत कुछ सिंबॉलिक नज़र आता है, बहुत कुछ सांकेतिक नजर आता है। आइए इसके गहन रहस्यों पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम गीता की बात करते हैं तो 18 अध्याय हैं, इतनी विशाल गीता है और उसमें बहुत ही गहरी बातें हैं, जीवन से जुड़ी हुई, आध्यात्म से जुड़ी हुई। लोग तो आजकल मैनेजमेंट में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं, गीता के प्रिंसिपल्स को। तो ऐसे में क्या गीता सिर्फ एक अर्जुन को सुनाई गई कुरुक्षेत्र के मैदान में? एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में सुना रहे थे तो इतने सारे और भी लोग थे, क्या वो नहीं सुन रहे थे? ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में बताइए। भगवान ने गीता सुनाई थी, सच्ची गीता। अब उसका कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं आटे में नमक, कुछ ना उसका जो स्मृति का शास्त्र लिखा गया उसमें है। पहली बात तो उसमें भगवानोवाच है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भगवान कभी आए, उन्होंने ज्ञान सुनाया। और जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भगवानोवाच नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखना ये है कि एक एक जो उन्होंने जिस प्रकार से इसको पेश किया है, तो एक जैसे पात्र बनाकर उस सारे ज्ञान सागर को कोशिश की है कि पात्रों के द्वारा उसका कुछ रसास्वादन कराया जाए। तो जैसे कई बातें हैं, क्या युद्ध के मैदान में सुनाई थी, ये इटसेल्फ हमारा विषय, हम इस पे करते रहते हैं बातचीत। इसी प्रकार से ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या अकेले अर्जुन को सुनाई थी। अब अगर अकेले अर्जुन को सुनाई थी तो आज का पढ़ने वाला व्यक्ति गीता को सोचता है, मैं तो अर्जुन नहीं हूँ, भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, तो मैं इस पुस्तक को पढ़ के ही गीता का ज्ञान ले सकता हूँ। वास्तव में ये बात गलत है ना। पहली बात तो ये कि पुस्तक को कितने लोग पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल तो संस्कृत में लिखी हुई है। अच्छा, हिंदी कोई भी ट्रांसलेशन कर लो, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो बाकियों का कल्याण भगवान ने नहीं किया, है ना। बहुत सारी बातें एक बात से होती हैं, तो एक एक बात को अगर हम स्पष्ट करते जाएं तो हमें टोटल स्पष्टीकरण के नज़दीक आते जाएंगे। अब प्रश्न ये है, आपने कहा युद्ध का मैदान है, उसमें गीता सुना रहे हैं। चलो ये भी मान लें कि उनका रथ वो डिस्टेंस पर था, अन्य कोई लोग नहीं सुन पाया, चलो ये भी मान लेते हैं। प्रश्न ये है, भगवान कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने, सत्य धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने। अच्छा, और
आता हूँ तो कर रहा हूँ। बिल्कुल। अर्जुन को सुनाने का ये मतलब नहीं कि मैंने कभी सुनाया था, मैंने कभी लिबरेट किया था, तुमको कथा सुना रहा हूँ। वो कर रहे हैं। जब भगवान आते हैं तो करते हैं, जो कुछ उसमें लिखा है वो करने की विधि है। अच्छा, अब सोचिए कि एक व्यक्ति, आजकल साइंस का स्टूडेंट ही ले लो, वो कोई प्रोफेसर उसको साइंस की सारी थ्योरी बता दे तो क्या वो स्टूडेंट सफल होगा? उसके साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप होता है, वो इंजेस्ट करता है, आगे बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या भगवान ने जब भी सुनाई, सिर्फ गीता सुनने से कोई व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है? बल्कि उसको अभ्यास में लाने से, अगर भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें योग सिखा रहा हूँ, तो क्या ये सुना करके कि मेरा योग बहुत अच्छा है, तुम मेरे से योग लगाओ, पापों से मुक्त हो जाओगे, तो कोई सुनने वाला हो सकता है? उसको बकायदा परमात्मा योग लगवाएगा, उसको सिखाएगा, उसकी विधि बताएगा। कोई भी चीज़ सुनने मात्र से तो परफेक्शन में नहीं आती। इसी प्रकार से ज्ञान है, तो ज्ञान के बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप गीता में ही पढ़ें, अन्न कैसा होना चाहिए, तुम्हारा भोजन कैसा होना चाहिए, है जी, तुम्हारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, एक एक चीज़ का स्पष्टीकरण है। तो कोई पढ़ ले, सुन ले, सतोगुणी रजोगुणी 3 प्रकार के अन्न होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? तो वास्तव में ये सिंबॉलिक है, क्योंकि भगवान ने जब गीता सुनाई तो सिर्फ सुनाई नहीं, गीता बताते बताते ज्ञान उसका एक पहलू है, योग उसका दूसरा पहलू है। अच्छा, गीता में लिख दिया, योग का ज्ञान लिख दिया, योग तो नहीं लिखा होगा कैसे करना है। इसी प्रकार के जीवन में धारणा उस चीज़ की वो तीसरा पहलू है। तो इस तरह की बातें हैं ना, उससे हम देखते हैं कि ये केवल ग्रंथ में लिखना मात्र और किसी का उसका सुनना मात्र नहीं है। तो जैसे उसका बहुत विस्तार है कि परमात्मा ने ना सिर्फ सुनाई बल्कि उसको इंजेस्ट करवाया, उसको प्रैक्टिकल करवाया, ज्ञान को भी सार बताया, संवाद बताया जाता है। वो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न केवल अर्जुन के तो नहीं होंगे, जिनको भी सुनाया उन सब के होंगे। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं सदगति करता हूँ, तो अकेले अर्जुन की, अगर अर्जुन मान ले अर्जुन को सुनाया, उससे सदगति, तो अकेले अर्जुन की सदगति करने तो नहीं भगवान आए होंगे। तो पूरी की पूरी लिखा हुआ है कि दैवी संपदा वो मैंने बनाई। संपदा आसुरी थी, मैंने उसको दैवी बनाया, भगवान कहते हैं। मिसिंग क्या है बीच में? ईश्वरी संपदा। कि आसुरी से दैवी बनने के लिए एक बीच में एक मिडिल चीज़ है, ईश्वरी, कि परमात्मा ने आसुरी को ईश्वर का ज्ञान देकर दैवी बनाया, ऐसे ही थोड़ी बन गए। इसी प्रकार से जैसे हर चीज़ में होता है, आप कार को आगे दौड़ा रहे हैं, आपको करना है तो न्यूट्रल करेंगे, तो हर चीज़ में बीच का फैक्टर तो होता है। सुबह और रात के बीच में भी प्रभात आता है, रात और शाम बीच में सायंकाल आता है। वो जो मिसिंग चीज़ है, तो भगवान ने गीता को बकायदा गीता ज्ञान देकर मनुष्यों की सदगति की। तो एक बात तो कि अकेले अर्जुन की नहीं की, दूसरी बात सिर्फ ज्ञान देकर नहीं की। तो ये एक सिंबॉलिक है कि गीता शास्त्र जो लिखा गया किसको सुनाए, उसमें प्रश्न उत्तर भी हैं, इसलिए उन्होंने एक एक्टर बना लिया, वरना ऐसा नहीं है। जी, जब आप ये बताते हैं कि इसे हम एक सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्जुन उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जिनके मन में ये प्रश्न है, जो विकारों से, अपने जीवन की समस्याओं से परेशान है, उसके लिए वो समाधान चाहते हैं, इन विकारों पर विजय पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अर्जुन किनका रिप्रेजेंटेटिव है? अर्जुन को हम एक रिप्रेजेंटेटिव रूप के रूप में देखते तो हैं, बट जब परमात्मा वास्तविकता में उनका अवतरण होता है तो ऐसे कौन हैं जो उस ज्ञान को सुन रहे हैं? ये बड़ा आपका स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न है, क्योंकि वहाँ ये भी बताया गया है कि कुछ लोग थे जो सुनने के चातरक थे, जिन्होंने जो उसकी तरफ थे भगवान के, और कुछ लोग थे जो भगवान की तरफ नहीं थे बल्कि उसको अपोज कर रहे थे, और बड़ी सख्ती से अपोज कर रहे थे। पहले तो ये देखें अपोज करने वालों में कौन थे, उसमें आप देखेंगे बड़े बड़े नाम हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। अच्छा, आचार्यों को ही ले लें कि जो आचार्य तो ज्ञान के ही होते हैं,
तो जिनके पास अपनी तरह का ज्ञान था, गीता के भगवान के ज्ञान, वो अब उसको अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने भी सुना होगा, तभी तो अपोज किया। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरे हैं जो उसको समर्थन कर रहे हैं, जो भगवान में निश्चय कर रहे हैं, गीता को सुन रहे हैं, वो है पांडव। तो अर्जुन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पांडवास जो सुन रहे हैं, और कौरव भी सुन रहे हैं, लेकिन वो इसको मान नहीं रहे हैं। इस प्रकार से 3 पार्टीज हैं इसमें। 2 पार्टीज हैं, अर्जुन पांडवों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये मान सकते हैं कि परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया, सबको ऑफर किया, जैसे लिखा हुआ है, उसने कहा मुझे ले लो या मेरी रचना को ले लो। तो जिसको कहते हैं भैंस बड़ी अकल, उन्होंने भैंस को ले लिया, है ना। इस प्रकार से है। तो भगवान ने सबको ऑफर किया, जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने अपने रीजन दिए, वो भी सुना, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जिन्होंने सुना वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, पूरा संपदा है, नाम लिखा हुआ दैवी संपदा, उसको बनाया गया दैवी संपदा। तो अर्जुन इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव। ऐसी ही एक मिलती जुलती कहानी जो हमने सुनी है, ऐसा ही एक संवाद जहाँ पर हम सुनते हैं जिसमें बहुत ही ज्ञान की बातें होती हैं, वो है अमर कथा की बात, कि अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। इसमें भी एक संवाद है और बाद में कहानी रोचक होती जाती है। बट वहाँ पर भी ये प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ पार्वती अकेले को अमर कथा सुनाई? अगर ऐसी बात थी तो फिर आज हम सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना क्यों करते हैं, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि पार्वती को अमरनाथ ने अमर कथा सुनाने का गीता से और गीता के भगवान से क्या लिंक है? वरना हम तो दुनिया में तो अनेक शास्त्र, अनेक कथाएं, तो बहुत गहरा लिंक है। क्योंकि वास्तव में गीता जो सुनाई परमात्मा ने, तो उनका नाम है शिव, निराकार परमात्मा शिव। हम क्यों कहते हैं शिव ने सुनाई? क्योंकि शिव को ही परमात्मा ने नमा कहते हैं। अब सारे देवी देवताओं को देख लो, जिसको मर्जी देख लो, आज भी भारत में परमात्मा ने नमा। परमात्मा कौन है? शिव को कहते हैं, और उसका निराकार रूप भी दिखाते हैं। अमरनाथ में भी जो दिखाया गया बर्फ का, बर्फानी बाबा कहते हैं, उस बर्फ का रूप है ना शिव का। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि गीता के भगवान निराकार शिव हैं, अब उससे लिंक्ड ये बात उन्होंने सेपरेट बना ली है कि शिव ने ही सुनाई गीता, लेकिन उसका नाम अमर कथा है, क्योंकि गीता मनुष्य को अमर बनाती है और सुनाने वाला भी अनादि अविनाशी है, तो और कोई कथा तो है नहीं। तो भगवान ने गीता, शिव ने पार्वती को सुनाई। अब पार्वती कौन है? तो जैसे अर्जुन को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, इसी प्रकार से पार्वती को बनाया है कि भाई उसको कहा जाता है पर्वत की बेटी थी, इत्यादि आदि कहानियां बनाई हैं, यानी वो शिव का पार्वती से लिंक भी बताया जाता है। तो उन्होंने उसको सुनाई। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन है। पहली बात, कथा उसको सुनाई जाती है जो दुर्गति में हो, अमर ना हो, अमर बनने की जिसको आवश्यकता हो। पार्वती तो ऑलरेडी देवी है, तो वो तो ऑलरेडी अमर है, उसको कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात, सेपरेटली एक व्यक्ति को कथा सुनाई और उसमें ये बताते हैं कि वहाँ एक कबूतर है, तो कबूतर ने भी सुनी, वो भी अमर हो गया। अच्छा, अमर का मतलब क्या लेते हैं कि आज तक भी वो कबूतर जिंदा है। यानी भक्ति मार्ग में किस हद तक जा सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अमर का ये मतलब ले ले कि मैं आज इस योनि में हूँ, इस रूप में हूँ, इस आयु में हूँ, मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। शरीर तो अमर होता ही नहीं। गीता का पहला लेसन ही है, भगवान का आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो कबूतर शारीरिक रूप में कैसे अमर हो गया? तो इसलिए जैसे गीता शास्त्र में अंश मात्र लेकर, किसी सत्य का अंश ले लो तो कुछ ना कुछ उसमें होता है, अंश लेकर के उसका विस्तार किया गया है। उस सत्य को उसमें से छानना, जैसे हमारा सब्जेक्ट है सच्ची गीता सार, तो इसी प्रकार से अमर कथा इससे लिंक्ड है। पार्वती इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ओनली। ऐसे न जाने कितने दृष्टांत हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर परमात्मा के कर्तव्य जो सभी लोगों के लिए कल्याण की दृष्टि से किए गए हैं, उसे उन सभी मनुष्यों के, उन सभी आत्माओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंसान को दिखाया जाता है। और ऐसे ही जब हम रामायण की भी बात करते हैं तो
भगवान रावण की जेल से सीता को छुड़ाते हैं, रावण का विनाश होता है। ये चीज़ें सुनते हैं तो क्या लगता है, क्या ये भी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसा ही सांकेतिक दृष्टिकोण है इस पर भी? यानी आपका मतलब है एक ही सीता है जी। अब देखिए, भगवान गीता का भगवान जब आते हैं तो ये शास्त्र मौजूद होते हैं, क्योंकि अंत में आते हैं। और गीता के भगवान में मेंशन किया हुआ कि किस किस चीज़ से मेरी प्राप्ति नहीं होती। उसमें स्नान है, दान है, शास्त्र भी है, अध्ययन। वेद का तो खास नाम है, वेद के बाद अध्ययन। तो भगवान ने देखा कि ये लोग, तो भगवान कहता है पार्वती आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव, परमात्मा शिव ने पार्वतियों को अर्थात आत्माओं को कथा सुनाई। सीता को भी देवी मानते हैं वैसे। तो भगवान कहता है कि रावण की जेल में सीता गई। कहानी क्या है कि सीता एक लकीर लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड थी, रावण उसको ले गया जेल में डाल दी। अब भगवान कहता है क्या एक सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांगा है, या आज अनेक सीताओं ने सारी मर्यादाएं तोड़ी हुई हैं। भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं हर देवी देवता जो मैंने गीता सुनाकर बनाया उसका एक क्वालिफिकेशन है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब सबको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, एक को तो नहीं बनाया। तो वो पहले क्या थे, आसुरी संपदा में सब मर्यादाएं तोड़ी हुई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो रावण भी, आप पहले तो ये सोचिए कि रावण कोई व्यक्ति है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक कोई व्यक्ति 10 सिर वाला तो होता नहीं है, तो रावण भी रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे विष्णु को हम कहते हैं 4 हाथ वाला तो कोई होता नहीं, वो देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे रावण आसुरी संपदा का रिप्रेजेंटेटिव है। ज़्यादा डिटेल में जाएं तो उसमें 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, अर्थात माया का रूप। और माया ने सीता रूपी आत्मा को हरण कर लिया, उससे मर्यादा लगवा दी, तो उसकी कैद में चली गई, अर्थात उसके पंजे में आ गई, अधीन हो गई। तो ये भी कथा जो है आत्मा रूपी सीता है। भगवान कहता है आत्मा तो मेल फीमेल भी नहीं है, सभी आत्माएं रूपी सीताएं। जैसे वहाँ कहा आत्माएं रूपी पार्वतियाँ, तो उन सभी सीताएं आज जब भगवान आते हैं गीता सुनाने, उस वक़्त वो माया या विकारों के पंजे में होती है, उसी से भगवान छुड़वाता है। यानी किसी एक की बात नहीं है, ये सारे मनुष्य आत्माओं को वो रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। तो आत्मा रूपी सीता की बात हो रही है और ये सभी सीताओं पर अप्लाई। भगवान ये भी कहता है कि लंका कोई एक टापू नहीं है। आज भी आप लंका के लोगों से पूछें आपके देश में कभी रावण हुआ, वो कहते हैं नहीं, रावण कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता 10 सिर वाला। इसलिए सारा विश्व ही, क्योंकि इसके सराउंडिंग ओशन है, तो विश्व को कहा जाता है लंका, सागर के बीच में, और उसमें सारी आत्माएं ग्रसित होती हैं। इसी को धर्मग्लानि कहते हैं। उससे छुड़वाने के लिए भगवान, छुड़वाने का मतलब लिबरेट करना। तो परमात्मा अगर आएगा, राम को भी परमात्मा मान लीजिए, तो परमात्मा एक सीता को लिबरेट करने आएगा या सबको आएगा। एक और रोचक बात जो कथा के रूप में हम सुनते हैं, और अक्सर लोग जब इसे सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हैं, वो है द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य। इस दृष्टांत में भी हम ये समझते हैं कि परमात्मा ने द्रौपदी की लाज रखी, और वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो महाभारत में बाद में ऐड की गई, या जो भी है, मगर आज लोग उसे एक बहुत ही एक इमोशनल कनेक्ट के साथ देखते हैं और समझते हैं कि परमात्मा मदद करता है, परमात्मा हेल्प करता है। तो ये द्रौपदी के चीरहरण का दृष्टांत है, इसके बारे में क्या राय? क्या है कि हमारे ग्रंथ लिखने वालों ने भगवान ने जो जो चरित्र किए या जो जो दिव्य कर्तव्य किए, उसको हाईलाइट करने के लिए एक एक को अलग से लेकर उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। जैसे हम कहते हैं शिव पुराण, विष्णु पुराण है, सारी लिंक्ड स्टोरी, या रामायण या गीता या महाभारत, लेकिन उसमें एक पॉइंट को लेकर हाईलाइट किया गया। अब जहाँ तक द्रौपदी के चीरहरण का सवाल है, आज भी उसको बहुत वर्णन होता है उसका, इतना शायद सीता का नहीं होता, लंका का, पार्वती का नहीं होता। ये तो खास कहा जाता है कि सारी सभा में द्रौपदी ने पुकारा,
उसका चीर हरण हो रहा था, अर्थात उसको एक प्रकार से कहे उसके ऑनर को खतरा था, और उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी साड़ी इतनी लंबी कर दी कि वो बच गई। तो ये गीता का सार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं गीता सुनाने जब आता हूँ, उसमें सबसे बड़ी धर्मग्लानि की जो बात है, जिसको लोग चरित्रहीनता कहते हैं या मूल्यों का टोटल हनन कहते हैं, वो है नारी की लाज की लूटना। नारी की लाज आज एक द्रौपदी नहीं है, सब मुख से बोलते हैं, एक द्रौपदी थोड़ी थी। यहाँ तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में द्रौपदियाँ चिल्ला रही हैं, ऐसे बोलते हैं ना जी। और सच भी है। अगर आज की परिस्थिति को हम धर्मग्लानि की गिने, जो है ही देखा जाए, इससे अति क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ा टॉप फैक्टर जो चरित्रहीनता का है, जिसमें बड़े से बड़े स्टेटस वाले छोटे से छोटे नहीं बचे हैं, वो है नारी की लाज की रक्षा। और हमारे यहाँ कहा गया है, सतयुगी देवी दुनिया और कलयुगी आसुरी दुनिया में मेन फर्क क्या है, जहाँ नारी की लाज सुरक्षित है वहाँ देवता बसते हैं। उन्होंने कह दिया जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता, तो देवताओं की दुनिया होगी, और जहाँ नारी की लाज लूटी जाती है वहाँ असुर बसते हैं। तो आज आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए कि अगर लाज को खतरा है और द्रौपदी तक की लाज को खतरा है, तो बाकियों का क्या हाल होगा। जो लोग कहते हैं अगर कैपिटल ऑफ इंडिया में रेप हो रहे हैं तो गांव में क्या होता होगा, यहाँ तो सारी सरकार है। तो दिखाया गया है कि राज सत्ता सभा के अंदर ये काम हो रहा है और वो पुकार रही है। तो वास्तव में ये जो काम विकार सारे गीता में, आज की गीता जो बुक है उसमें भी यही लिखा हुआ, परमात्मा ने तो खास इस पर जोर दिया कि पावन और पतित, मेरा एक काम है, मेन पतित से पावन बनाना। तुम पुकारते भी हो, कल भी हमने बात की थी, विषय विकार मिटाओ, मैं कामी मैं मूर्ख, है ना, कह भी रहा है, लेकिन वो परमात्मा करवाते हैं और वो कोई और नहीं करवा सकता। तो इसलिए जो चीर हरण की बात है, द्रौपदी रूपी, फिर ये भी है कि सिर्फ फीमेल ही इससे पीड़ित नहीं है, आत्मा रूपी सीता है, आत्मा रूपी पार्वती है, आत्मा रूपी द्रौपदी है। तो सारी की सारी आत्माएं काम विकार से ग्रसित है। नारी को पीड़ित दिखा सकते हैं, लेकिन पुरुष भी तो काम विकार से ग्रसित है जी। सारे साधु महात्मा घर छोड़ के क्यों जाते हैं, काम विकार से बचने के लिए। और जो काम विकार से बचता है उसका आज पूजन होता है, चाहे कुमारी कन्या हो चाहे एक सन्यासी हो। और लोग खुद भी जब अच्छा दिन त्योहार आता है उस दिन यही अभ्यास करते, आज हम पवित्र रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या, अंश तो है। इसलिए भगवान कहता है कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दृष्टांत है कि काम विकार को भगवान ने जितवाया, वो फिजिकली दिखा दिया है, भाव उसका ये। कितनी सुंदर सी बात है जब हम इसको देखते हैं कि ये कितना प्रासंगिक है। और ये सारी चीज़ें हमको एक बात को समझाने के लिए एक कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाया गया, और हम उसी कैरेक्टर को रियल समझ लेते हैं। और वो हमारे लिए बात हो रही है, इस बात को हम नहीं समझते, और शायद इसीलिए हम गीता के ज्ञान के सार को नहीं समझ पाते। इसको अगर आप और डिटेल में जाएं, सारी रामायण क्या है, श्री राम ने अपने मुंह से ज्ञान का एक शब्द नहीं बोला। अगर जितने अवतार बताते हैं उसमें किसी ने ज्ञान का शब्द बोला है तो गीता में है। तो श्री राम को हम भगवान कहते, चारित्रिक रूप से एक कथानक के रूप से सारी बात बताई गई है। दशरथ जी मारे गए, मोह, तो गीता का मुख्य सार है नष्टो मोहा बनना। उसको इतना मोह था कि सुसाइड ही कर लिया उसने। इसी प्रकार से जंगल में दिखाते हैं। अब जंगल कौन सा है, ये दुनिया आजकल कांटों का जंगल कहते हैं, स्वर्ग को फूलों का बगीचा कहते हैं। फिर उसके अंदर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, असुर विघ्न डाल रहे थे। वो भी भाव है कि सतोगुनी और तमोगुनी लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, सतोगुनी लोग रह ही नहीं सकते, वो जंगल में नहीं रह सकते। अच्छा, उसके बाद क्या दिखाया, ये मेन बात दिखा दी कि वो जो था अपना रावण आया, ऐसे ऐसे हुआ। देखा जाए तो स्टोरी है ना, सोने का मेरे का आ गया, ऐसे हो। भावार्थ उसका यही है कि दिखाया गया है कि आत्मा माया के पंजे में, और भगवान ने उसको छुड़ाया, उनको राम का रूप दे दिया, तीर मार के दिखाते हैं तो ये बाण ज्ञान बाण है।
तो सारी स्टोरी इतनी लंबी एक चीज़ को सिग्निफाई करने, हाईलाइट करने के लिए की गई है। ऐसे कोई जो भी आप शास्त्र पढ़ लेंगे, विष्णु पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, भाव इसका ये है। चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर वक्त इतनी ही इजाज़त देता है, तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे। आप समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, भगवत गीता सत्य सार में जब हम ये सुनते हैं तो कितनी बातें स्पष्ट होती हैं। जब चीज़ें हमने सुनी हैं कथाओं के रूप में, कितनी सारी चीज़ें सांकेतिक हैं, वो एक सिंबल के रूप में, एक पीछे के मॉरल को समझाने के लिए एक कथा के रूप में बताया गया है। हम जब बचपन में भी चीज़ें सुनते हैं कथा के रूप में, तो अक्सर मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनाया जाता है कि इससे हमें ये सीखना है। उस सीख को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन सिंबल्स के रूप में बताई गई, मगर उन सिंबल्स को नहीं समझने की वजह से, उन संकेतों को नहीं समझने की वजह से हम सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पाए हैं। गीता के सत्य ज्ञान को समझने की हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।